वासुदेवाय। श्लोक 19। एवं संदर्शिता व्यंग हरिणा वृत्यवश्यता यद्वशेनापि कृष्णेन यस्येदं से स्वरं वशे। पढ़िए। हरिणाभृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। एवं संदर्शिता हि अंग हरिणाभृत्यवश्यत स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणाभृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। एवं संसृता हि अंग हरिणाभृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं। भगवान द्वारा भृत्यवत्स्यता अपने सेवक या भक्त की अधीनता स्वीकार करने का गुण स्ववशेन जो केवल अपने बस में रहे अपि निसंदेह कृष्णेन कृष्ण द्वारा यस्य जिसके इदम संपूर्ण ब्रह्मांड स ईश्वरम शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवताओं सहित वश में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, शिव जी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्त देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के बस में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। तात्पर्य। कृष्ण की इस लीला को समझ पाना दुष्कर है, किंतु भक्त इसे समझ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है दर्शयन् तद्विदाम लोक आत्मनो भक्तवश्यताम। भगवान अपने भक्तों के वश में होने का गुण प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्म संहिता 5:35 में कहा गया है एकोप्यसौ रचयितुम जगदंड कोटिम यच्छक्तिरस्ति जगदंड जया यदन्तः यच्छक्तिरस्ति जगदंड चया यदन्तः अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अपने एक अंश परमात्मा से भगवान असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके देवताओं को नियंत्रित करते हैं। फिर भी वे अपने भक्त द्वारा नियंत्रित होने के लिए राजी हो जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान मन से भी अधिक वेग से दौड़ सकते हैं, किंतु यहाँ हम देख सकते हैं कि अपनी माता द्वारा पकड़े जाने से बचने की इच्छा रखते हुए भी कृष्ण पराजित हुए और माता यशोदा द्वारा पकड़ लिए गए। लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम। कृष्ण की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती हैं,
फिर भी वे मक्खन की चोरी इस तरह करते हैं जैसे कि कोई भूख का मारा हो। यद्यपि सारे जीवों का नियंत्रक यमराज कृष्ण से भयभीत रहता है, फिर भी कृष्ण अपनी माता की सोटी से भयभीत है। इस विरोधाभासों को अभक्त नहीं समझ सकता, किंतु भक्त समझ सकता है कृष्ण की अनन्य भक्ति कितनी बलवान है। यह इतनी बलवान है कि कृष्ण को एक शुद्ध भक्त द्वारा नियंत्रण में रखा जा सकता है। इस भृत्यता का अर्थ यह नहीं है कि वे अपने दास के बस में हैं, प्रत्युत वे दास के शुद्ध प्रेम के बस में रहते हैं। भगवद गीता 1:21 में कहा गया है कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन ने उन्हें आदेश दिया, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयम्यच्युत। हे कृष्ण, आपने मेरा सारथी बनना और मेरे आदेशों का पालन करना स्वीकार किया है, अतः मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करो। कृष्ण ने तुरंत इस आदेश का पालन किया। अतएव यह तर्क दिया जा सकता है कि कृष्ण भी सदैव पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहते, किंतु यह तो मनुष्य का अपना अज्ञान है। कृष्ण सदा ही पूर्ण स्वतंत्र हैं। जब वे अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं तो यह आनंद चिन्मय रस का प्रदर्शन होता है, जो उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने वाला होता है। हर व्यक्ति कृष्ण की पूजा भगवान के रूप में करता है, अतएव कभी कभी वे किसी अन्य द्वारा नियंत्रित होने की इच्छा करते हैं। ऐसा नियंत्रण एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त भला अन्य कोई ऐसा नियंत्रक एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त भला अन्य कोई कैसे हो सकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस प्रसंग में दामोदर लीला में भगवान ने दिखाया क्या दिखाया? भृत्यवश्यता। किसको दिखाया? सारे जगत को, सारे जीवों को, और ब्रह्मा जी को, शिव जी को, इंद्र भगवान को, बड़े बड़े देवताओं को दिखाया। पर असली बात है कि वे अपने भक्तों को दिखाए। क्या दिखाए और किस प्रकार दिखाए? अपनी भृत्यवश्यता को दिखाए और किस प्रकार? एवं का अर्थ है वे पहले सो रहे थे, लेकिन भक्त के स्तन का दूध पीने के लिए चल पड़े। भगवान वास्तव में अचल हैं, लेकिन भक्त के प्रेम के बस में सचल हुए। फिर जाकर के मथानी के पास मंथन दंड को रोक दिए। भूखे हो गए भगवान। एवं शब्द से सारी लीला को लेना। एवं माता जसोदा का हाथ पकड़ करके गोद में चढ़ गए। स्तन पीने लगे। ऐसा लगता था कि भगवान बहुत भूखे हैं। वास्तव में भगवान भूखे हैं। ये भक्त के प्रेम का उपहार पाना चाहते हैं। माँ जसोदा इसलिए दही मथ रही थी कि लाला को अच्छा मक्खन खिलाऊंगी, उसकी चोरी छूट जाएगी। तो भगवान इसका आदर किए, वे स्वयं जा करके
मंथन दंड रोक दिए हाथ से पकड़ करके, और माँ की कमर पकड़ करके अपना पैर मटके पर रख करके और माँ के गोद में चढ़ गए। छोटे बच्चे भी बहुत आदर चाहते हैं। कृष्ण ने ये सोचा कि मेरा अनादर हुआ, मैं भूखा हूँ, स्तन पी रहा था, तो इसने मुझसे परमिशन क्यों नहीं लिया, मुझको हटाने के लिए पूछा नहीं, रख दिया जमीन पर और दूध उतारने चली गई। इस पर भगवान को क्रोध आया। क्रोध से होठ कांपने लगे। पेंदी ने छेद कर दिए। सारा दही बह गया, फैलने लगा। और भगवान को इतनी बुद्धि नहीं है कि उस दही से अलग चल करके पार हो जाए। वे सोचने लगे कैसे भागूं, माता मुझे मारेगी। अतः दही के ऊपर ही छोटे छोटे पैर से वे चलने लगे। भगवान को भय हुआ। वे चाहते थे कि हमको कोई डांटे, हमसे भी कोई बड़ा है क्या। तो भगवान की इच्छा पूरी किया माँ यशोदा ने। यह कहा गया है कि भगवान को बहुत अभिलाषा थी, साध थी कि मैं किसी के अधीन रहूं, तो कौन उनको अधीन कर सकता है। तो एवं कहकर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इस प्रकार समदर्शिता भगवान ने सम्यक रूप से दिखा दिया। वे जमराज जी के शासक हैं, फिर भी भय दिखाया उन्होंने। माँ यशोदा के भय से भागे। यशोदा के हाथ में छड़ी देख करके भागे। और भगवान मन से भी तीव्रगामी है। लिए गए। ये सभी बातें एवं शब्द से व्यक्त हो रही हैं। एवं संदर्शिता ही अंग। हे महाराज परीक्षित, हे प्रिय परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भृत्यवश्यता को दिखाया।
दोनों पक्ष में सैन्य निरीक्षण हो रहा था। दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना को दिखा रहा था और इधर भीष्म पितामह के द्वारा सिंहनाद होने पर, शंखनाद होने पर अर्जुन के मन में इच्छा हुई कि मैं युद्ध करने की इच्छा वाले राजाओं को देखना चाहता हूँ। अतः दोनों सेना के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। भगवान तो सारथी बने ही थे, सारथी बनना स्वीकार किए थे, तो अब सारथी बने हैं तो रथी की आज्ञा का पालन करेंगे, करना ही है। बिना संकोच के अर्जुन ने आज्ञा दिया, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में चित। हे अच्युत, हे भगवान, दोनों सेना के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए, जिससे मैं अपने पक्ष के और विपक्ष के योद्धाओं को देख सकूं। विशेष करके मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो मेरे विरुद्ध लड़ने आए हैं और युद्ध में दुर्योधन का ही प्रिय करना चाहते हैं। इस तरह का एस्टिमेट करना चाहता हूं। भगवान का जो आज्ञा है ऐसा कह करके वे रथ को दोनों सेना के मध्य में ले गए और स्वयं दिखाने लगे। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के निकट खड़ा किए रथ को। और भगवान ने अपने श्रीमद अंगुली से दिखा करके कहा, हे अर्जुन, देखो अपने गुरुजनों को, अपने चाचाओं को, मामाओं को, अपने संबंधियों को देखो, दोनों पक्ष में तुम्हारे संबंधी हैं। भगवान दिखा दिखा करके सबका नाम बोल करके बता रहे थे अर्जुन को। अर्जुन भगवान के शुद्ध सेवक हैं, पार्षद हैं, उनमें अज्ञान नहीं आ सकता है, लेकिन भगवान चाहते थे कि अर्जुन में अज्ञान आवे, इसलिए वो दिखा रहे थे, देखो ये भीष्म पितामह है, ये तुम्हारे गुरु हैं द्रोणाचार्य, ये शल्य तुम्हारे मामा हैं। खास करके विपक्ष के योद्धाओं को वे दिखा रहे थे और अपने पक्ष में रहने वाले वीरों को भी दिखा रहे थे। अर्जुन खड़े होकर के रथ पर देखते, उन्होंने देखा कि विपक्ष में भी और स्वपक्ष में भी अपने ही लोग हैं। उन्हें देख करके अर्जुन के मन में अज्ञान छा गया।
ये हमारे स्वजन हैं, इनको मार करके हमको क्या सुख मिलेगा। दुर्योधन सहित सभी हमारे भाई हैं, दुर्योधन के पक्ष वाले। अपने भाइयों को युद्ध में मारूंगा तो इससे हमें क्या सुख मिलेगा। इस प्रकार का घोर अज्ञान अर्जुन के मन में छा गया। भगवान जो चाहते थे वही हुआ। और अर्जुन इतना कमजोर हो गए, वे चिंता से खड़ा नहीं रह सकते। भगवान से कहने लगे, हे कृष्ण, युद्ध के लिए एकत्रित इन राजाओं को देखकर मेरे शरीर में बेचैनी हो रही है, मेरा त्वक जल रहा है, मेरा मन चकरा रहा है। वही अर्जुन जो युद्ध के पहले बड़े उत्साह से कहे कृष्ण से कि मैं युद्ध में देखना चाहता हूँ कौन लोग युद्ध करने आए हैं, बड़े उत्साह से। और जब भगवान ने दिखाया तब उनके सामने अंधकार छा गया। कहते हैं हमें कुछ नहीं सूझ रहा है, जो सपनों में अवस्था तो मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। ये गांडीव धनुष मेरे हाथ से स्लिप कर रहा है। भगवान मानो आश्चर्य से कहते हैं, ये तुमको क्या हो गया? इस युद्ध के अवसर पर, इस युद्ध भूमि में ये तुम में नपुंसकता कैसे आ गई? अर्जुन ने कहा, जो कुछ भी हो, मैं कैसे भीष्म पितामह पर बाण चलाऊंगा, कैसे गुरु महाराज पर, द्रोणाचार्य पर बाण चलाऊंगा। क्या आप अपने गुरु को मार सकते हैं? गर्गाचार्य जी को आप मारेंगे? यहाँ तक अर्जुन ने कह दिया, तो आप पाप करा रहे हैं, हम लोग पाप करने जा रहे हैं। छोटे से राज्य के लिए और भोग के लिए हम लोग स्वजनों का वध करना चाहते हैं। भगवान ने कह दिया कि ये तो भोग चाहते हैं, ये युद्ध के लिए तैयार हैं। तो अर्जुन ने यहाँ तक कह दिया, भले ये लोभी हैं, लेकिन है तो अपने गुरुजन, इनको मैं कैसे मार सकता?
भगवान ने मानो संकेत किया, तब क्या किया जाए? युद्ध बंद किया जाए? तुम जो चाहोगे वही होगा। तब ठीक है, अनाउंस कर दिया जाए, बोलो सब लोग चल रहे हैं। तब अर्जुन कहते हैं, नहीं, मैं समझ नहीं रहा हूं कि मेरा क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। अतिशय दीनता के कारण कर्पण दोषोपहत स्वभाव, अतिशय दीनता के कारण मैं समझ नहीं रहा क्या करना चाहिए। धर्म के विषय में मेरी बुद्धि सम्मूढ़ हो गई है। अतः मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या करना चाहिए। पृच्छामि त्वाम धर्म समुद्र चेता। अपने कर्तव्य के विषय में मैं कुछ समझ नहीं रहा। अर्जुन वास्तविक स्थिति पर आते हैं, कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। वही अर्जुन जो पहले आज्ञा दिए थे सारथी के रूप में भगवान को, और अब कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सिखाइए। तो भगवान ने कह दिया, तुम बोलते हो विद्वान की तरह, फिलॉसफी झाड़ रहे थे, और काम कर रहे हो मूर्ख की तरह। तुम्हारी वाणी में और तुम्हारे काम में अंतर हो रहा है ना। यहाँ तक अर्जुन ने कह दिया था कि कृष्ण आप हमसे पाप कराने जा रहे हैं। अर्जुन अपनी स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं, मैं आपका शिष्य हूँ और अज्ञानी हूँ। आप मुझे बुद्धि दीजिए, मेरे कर्तव्य को बताइए। इस तरह भगवत गीता में अनेक बार अर्जुन के प्रश्न हुए हैं। भगवत गीता के समान पूर्ण ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं है। संसार में यह ग्रंथ दिग्भ्रमित किसी भी मनुष्य को शिक्षा दे सकता है। भगवत गीता बहुत सावधानी से कही गई है भगवान द्वारा, और प्रश्न करने वाले अर्जुन हैं। भगवान ने बुद्धि की प्रशंसा कर दिया है, तब अर्जुन कहते हैं आप जब बुद्धि को
श्रेष्ठ मानते हैं, तुम उसके इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? मैं भी कहीं शांति से हरिद्वार में जा करके चिंतन करूंगा, गंगा जी के तट पर। आप ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, शांति की प्रशंसा कर रहे हैं, और हमको घोर कर्म में लगा रहे हैं। घोर कर्म तो दूसरे का गला काटने का काम, मारने का काम करा रहे हैं आप। तो अर्जुन कहते हैं आप निश्चय करके बताइए कि दोनों में किसमें हित है, मेरा श्रेय किसमें है? भगवान समझाते हैं, अर्जुन ये दोनों बातें मैं कहा हूं दो व्यक्तियों के लिए। एक बुद्धि प्रधान होते हैं, उनके रास्ता चलने का ढंग है। तुम मेरे भक्त हो, तुम में कर्म शक्ति है, कर्म करने की प्रवृत्ति है, अतः तुमको मैं कर्मयोग की शिक्षा दे रहा हूं। दोनों पथ एक ही जगह जाते हैं। एक का अनुष्ठान करने पर दूसरे का भी फल मिलता है। इसको भगवान ने कहा कि सांख्य योग। ये विरुद्ध नहीं है, एक ही गंतव्य पर पहुंचाते हैं। केवल कर्मों का त्याग करके कोई कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता है। कर्म करना चाहिए, लेकिन वासना छोड़ करके, मन में कोई चिंता ग्लानि छोड़ करके युद्ध करो। भगवान ने बताया कि यदि भक्ति पूर्वक कर्म किया जाए, कृष्ण भावना भावित होकर के, तो वह कर्म भी मुक्त करने वाला होता है। तो सभी अवस्थाओं में कर्म फल की अपेक्षा न रखना, अपना कर्तव्य समझ करके कर्म करना, यही उचित है। निठल्ले बैठ जाना, कर्म छोड़ देना, इससे कोई फायदा नहीं होता। अगर यह मान लिया जाए कि कर्म छोड़ देने से सिद्धि मिलती है, तब तो गंगा जी के तट पर जा करके चिलम पीना यही काम रहेगा। भगवान ने बहुत सिखाया है, कर्म करो, फल की आकांक्षा छोड़कर अपना कर्तव्य मान कर, जो शास्त्र में विहित कर्तव्य है उसको करो।
विहित कर्तव्य, जो भगवान द्वारा निश्चित है हमारा क्या कर्तव्य है, उसी को करना चाहिए। और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करें। मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारथी बने हुए भगवान पर ज्यादा देखने लगा। वास्तव में चालू किया था माँ जसोदा के बालक कृष्ण पर वास्तव में कृष्ण चाहे ब्रज में बालक हों या कुरुक्षेत्र में एक समर्थ योद्धा और जगत गुरु के रूप में विख्यात हों, फिर भी सब समय भगवान है। कृष्ण के इस विविध चरित्र को देखकर कई मनुष्यों के मन में शंका होती है कि ये कृष्ण दो व्यक्ति थे, एक नहीं है। ये ब्रज का कृष्ण तो कम बुद्धि का, चोरी करने वाला, माखन चुराने वाला, दही दूध खाने वाला, गाय चराने वाला, ये ग्वाला है। कुरुक्षेत्र का कृष्ण एक समर्थ योद्धा है, परम ज्ञान से संपन्न है, में सदाचार है। तो ये दोनों एक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? लेकिन भगवान का ऐसा चरित्र है, ऐसा विलक्षण कि दोनों हैं, दो नहीं हैं, एक ही हैं। एक बंगाल के लेखक हैं, बहुत प्रसिद्ध है, वो कहते हैं कि ये गोप कुमारियों का साड़ी चुराने वाला, वस्त्र चुराने वाला और गीता का उपदेश करने वाला एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? निश्चित ब्रज के कृष्ण अलग हैं और कुरुक्षेत्र के कृष्ण अलग हैं। पर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, यदि बचपन में कोई व्यक्ति नग्न रहता है और युवावस्था में पैंट पहनता है, धोती पहनता है, कोट लगाता है, तो क्या वह दो व्यक्ति हो गया है? वही व्यक्ति हुआ ना। कृष्ण चाहे अज्ञानी की लीला करें या ज्ञानी की, सब समय पूर्ण ज्ञान में है। ये भगवान ने दिखाया कि मैं भक्त के सेवा के अधीन हूँ।
और वैसे इसके साथ ही भगवान सबके ईश्वर हैं। ब्रह्मा जी के भी कंट्रोलर हैं, शिव जी के कंट्रोलर, इंद्र के, जमराज के, सबके नियंता हैं। और नियंता होते हुए ही वे भक्तों के अधीन हैं। भक्त जैसे खिलाते हैं, खाते हैं, जैसे नचाते हैं और नाचते हैं, भक्त के अधीन है। तो ये ये विलक्षण बात है कि भगवान भक्त के अधीन है। इसके साथ ही सारे जगत के ईश्वर भी हैं। जस्येदम से स्वरम वसे, जस्य इदम, यह संपूर्ण जगत वसे, बस में अधीन है। फिर भी भगवान ईश्वर होते हुए भी भक्त के सेवा के अधीन है। क्या उन्होंने दिखाया? किसको दिखाया? सारे जगत को, सारे जीवों को, मुनियों को, देवताओं को। दिखाने की आवश्यकता क्या पड़ी? इसलिए कि भगवान चाहते हैं कि सब लोग मुझसे प्रेम करें, भक्ति करें। केवल पूजा ही नहीं करें, भगवान भक्त के अधीन है। यह भगवान का गुण है। भक्तन के भक्त हमारे, मैं भक्तों का हूँ तो भक्त हमारे हैं। सारे जगत के ईश्वर हैं, सारे जगत के स्वामी। फिर भी भगवान कहते हैं मैं भक्त का सिर हूँ। ऐसे सबका सिर हूँ लेकिन भक्तों का विशेष। भगवान के विषय में बहुत संदेह होता है कई लोगों को। इसीलिए अनेक मत हैं। कोई कहता है भगवान निराकार है, भगवान कठोर हैं,
सारे जगत को अपने बस में रखते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल देते हैं। लेकिन इसके साथ ही भगवान परम दयालु हैं। ये कठोर नहीं है। इस दामोदर लीला में भगवान ने स्पष्ट दिखा दिया। भक्त इसे समझ सकते हैं। संदर्शिता स्पष्ट दिखा दिया, सम्यक दर्शन करा दिया। अपने भक्त वश्यता को श्री भगवान यमराज के शासक हैं। यह बात ठीक है, लेकिन दिखाया उन्होंने अपने भक्त वश्यता को। और संपूर्ण ब्रज लीला में भगवान ने यह दिखाया है। कि देखना चाहिए, जब भगवान यही दिखा रहे हैं तो देखना चाहिए। बार बार भागवत को पढ़ना चाहिए। भगवान का ये वाक्य है, मैं सम हूँ सभी के प्रति। फिर भी जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मैं उनमें हूँ, वे मुझ में हैं। मैं ते सुचाप्यहम्। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध का निश्चय हो गया, तब दुर्योधन कृष्ण से सहायता मांगने गया। चूंकि कृष्ण क्षत्रिय वंश में जन्म लिए थे, अतः युद्ध में रुचि रखना ये क्षत्रिय पसंद करते हैं। तो दुर्योधन के मन में आया कि कृष्ण से मैं सहायता मांगूं, और अर्जुन के मन में भी आया। दोनों द्वारकापुरी पहुंचे। भगवान ने समभाव से कहा,
आप मेरे संबंधी हैं, खास समधि दुर्योधन। दुर्योधन की पुत्री का विवाह भगवान के पुत्र से हुआ था। और अर्जुन भगवान की बुआ के पुत्र थे। भगवान ने गीता में कहा है, सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभंते युद्ध निदृशम। सौभाग्यशाली क्षत्रिय ऐसे युद्ध को पाते हैं। तो दोनों सहायता के लिए गए। दुर्योधन पहले गया। भगवान की अजीब लीला है, जब दुर्योधन पहुंचा तो भगवान सो रहे थे। दुर्योधन को चिंता थी कि मैं लेट न कर जाऊं। रातों रात पहुंच गया है द्वारका। भगवान सो रहे थे तो वो तो संबंधी था, कोई बाधा नहीं हुई अंतःपुर में जाने में। और भगवान ने कहा था मेरे चरण के पास एक कुर्सी रख दो और एक कुर्सी सिर के पास। भगवान जानते थे कि परम अभिमानी दुर्योधन अहंकार बस आ रहा है। तो जब पहुंचा उससे पता लगा कि द्वारकाधीश सो रहे हैं, तो जा करके कक्ष में, स्वयं कक्ष में देखा। कुर्सी यद्यपि चरण के पास भी था, लेकिन वो बराबर का संबंध जानता था कि मैं बड़े क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ। तो कृष्ण के सिरहाने बैठ गया, सिर के पास रखी हुई कुर्सी पर। और उसी रात अर्जुन भी पहुंचे। अर्जुन में नम्रता थी, वे श्री कृष्ण को प्रणाम करके और चरण के पास बैठ गए। भगवान ने पूछा दुर्योधन से, किस प्रयोजन से आप आए, कृपया सुनाइए। दुर्योधन ने कहा, हे द्वारकाधीश, मैं युद्ध में सहायता मांगने आया। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आप बैठिए। चूंकि अर्जुन भी पहुंचे थे, लेकिन भगवान ने देखा सबसे पहले अर्जुन को।
तो वे भी वही बताए कि मैं युद्ध में सहायता मांगने आया। तो दोनों बैठे हैं, सिर के पास दुर्योधन और चरण के पास अर्जुन। भगवान ने कहा मैं दोनों की बात सुना, लेकिन मैंने पहले देखा है अर्जुन को, जो कोई व्यक्ति सोई अवस्था में यदि जगेगा तो चरण के तरफ ही जगेगा, सिर के तरफ बाद में देखता है। तो भगवान ने कहा कि मैं दोनों की सहायता करूंगा, लेकिन मैंने अर्जुन को पहले देखा है और अर्जुन उम्र में भी छोटे हैं, छोटे की इच्छा पहले पूरी करनी चाहिए। तो अर्जुन को भगवान ने मौका दिया, तुम जो कुछ कहना हो कहो। पहले मैं छोटे की बात को पूरा करूंगा। और देखा भी है पहले अर्जुन को। दुर्योधन जब गया शुरू में, तो वो इधर उधर देख करके सोने का सिंहासन रखा हुआ था सिर के पास, तो सिर के पास बैठ गया। और भगवान ने नाटक किया, वे जब जगे तो इधर सिर की तरफ नहीं देखे, देखे चरण की तरफ। इसलिए उन्होंने ये रखा व्यवस्था कि पहले अर्जुन मांगेंगे, इसके बाद दुर्योधन मांगे। तो भगवान ने कहा अर्जुन को, क्या आज्ञा है, कहो क्या चाहते हो। मैं चाहता हूं आपको तब दुर्योधन कहा कि द्वारकाधीश, हमको सेना चाहिए। युद्ध होने वाला है तो सेना की जरूरत है ना। बहुत बड़ी सेना थी, नारायणी सेना। तो दुर्योधन ने कहा कि आज्ञा दिया जाए सेनापति को, सेना ले चले। तो सेना पा गया, जादवों की सेना, नारायणी सेना, और आनंद से चला। जब दुर्योधन निकल गया कक्ष से, तब भगवान ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन तुम पागल हुए हो क्या? तुमको युद्ध के लिए सहायता मांगने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने भेजा। तुम युद्ध में मुझको मांगा, सेना को नहीं मांगा। ऐसा क्यों किया? तो अर्जुन कहते हैं, मैं किसी भी अवस्था में आपको छोड़ नहीं सकता, मुझे सेना की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी जरूरत है।
तो भगवान ने कह दिया मैं तो कुछ करूंगा नहीं। युद्ध में अस्त्र भी नहीं उठा सकता, क्योंकि दोनों हमारे संबंधी हैं। अर्जुन ने कहा ठीक है आप युद्ध नहीं करेंगे, हमारा रथ तो चला सकते हैं ना। मेरी इच्छा है बहुत दिनों से आप मेरा सारथी बने, युद्ध मैं करूंगा। मैं तो चाहता हूं जीवन की बागडोर आपको सौंप दूं। कीर्तन गाइए। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। जय केशव कली बलहारी राधे, श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। जय केशव कली बलहारी राधे, श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। सुंदर कुंडल मधुर विशाला, गले सोहे बजयंती माला। सुंदर कुंडल मधुर विशाला, गले सोहे बजयंती माला। जा छवि की
बलिहारी राधे जा छवि की बलिहारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 कबहू लुटु लुटु दधि खाओ कबहू मधु बनरास रचायो कबहू लुटु लुटु दधि खायो कबहू मधुबन रास रचायो नाचत विपिन बिहारी राधे नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 ग्वाल बाल संग धेनु चराई बन बन भ्रमत फिरे जदुराई ग्वाल बाल संग धेनु चराई बन बन भ्रमत फिरे जदुराई कांद कामर कारी राधे कांद कामर कारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 राधे राम श्याम श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 चूरा चूरा नवनीति जो खायो ब्रज बनीता पे नाम धरायो चूरा चूरा नवनीति जो खायो ब्रज बनीता पे नाम धरायो माखन चोर मुरारी राधे माखन चोर ओ माखन चोर मुरारी राधे माखन चोर मुरारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 जय माधव मुरारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 जगे कलिमल हारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 एक दिन मान इंद्र कुमारो नख ऊपर गोवर्धन धारो एक दिन मान इंद्र कुमार नख ऊपर गोवर्धन धार नाम पड़ो गिरिधारी राधे नाम पड़ो गिरिधारी हो नाम पड़ो गिरिधारी राधे नाम पड़ो गिरिधारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम 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 राधे श्याम
दुर्योधन को भोग न खायो, रुक साग विदुर घर खायो। दुर्योधन को भोग न खायो, रुख साग विदुर घर खायो। ऐसे प्रेम पुजारी राधे, ओ ऐसे प्रेम पुजारी राधे, ऐसे प्रेम पुजारी राधे। श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय जय केशव कलिमल हारी राधे, श्याम 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 राधे, श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट मेली पट गए बनचारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट मेली पट गए बनचारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट मेली पट गए बनचारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट पट गए बन। निरख रहे नर नारी राधे, निरख रहे नर नारी, ओ निरख रहे नर नारी राधे, निरख रहे नर नारी राधे। श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी, श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। जय जय केशव कलिमल हारी राधे, श्याम 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 राधे, श्याम 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 राधे, श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। भक्त भक्त तुम तारे, बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे। भक्त भक्त सब तुम तारे, बिना भक्ति हम ठाड़े द्वार। लीज सबर हमारी राधे, लीज सबर हमारी राधे, श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय जय केशव कलिमल हारी राधे, श्याम 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 राधे, श्याम 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 राधे, श्याम 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 राधे, श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। अर्जुन के रथ आंकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। अर्जुन के रथ आंकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। चक्र सुदर्शन मा श्याम राधे, श्याम श्याम। जय 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 माधव मदन मुरारी राधे, श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम 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 राधे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्री राधे जय श्री राधे ओ निताई गौरांग निताई गौरांग भगवान की विविध लीलाएं हैं और उन लीलाओं के अनुसार कुछ झांकियां हैं। इस दिल्ली क्षेत्र में हस्तिनापुर, ये गंगा जी हरिद्वार हस्तिनापुर के अंदर पड़ती है और हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में भगवान की झांकी है राधा पार्थसारथी। मुझे याद आ रही थी श्रील प्रभुपाद ने दिल्ली मंदिर में राधा पार्थसारथी की स्थापना की। यद्यपि नए मंदिर में और चर्चा थी कि और विग्रह रखा जाए, लेकिन प्रभुपाद जी के के अनुसार श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी राधा पार्थसारथी को ही रखे। मुझे भी उस अवसर पर मौका मिला था, मैं गया था दिल्ली। राधा पार्थसारथी, पार्थसारथी के रूप में तो भगवान कृष्ण हैं, राधा रानी भी। अकस्मात मुझे त्रिकालज्ञ प्रभु ने कहा, उस समय के प्रेसिडेंट थे वे, राधा रानी को उठाने का भार दिया मुझको। राधा रानी को मैं और निताई चंद महाराज उठाए। वो विग्रह बहुत भारी था, मुझे अनुमान नहीं था कि राधा रानी इतना भारी हो सकती है। लेकिन किसी तरह उठा कर ले गया, मैं अल्टर में रखा।
तो वही प्रभु अपनी शक्ति के साथ, अपनी प्रिया के साथ इस दिल्ली क्षेत्र में विराजते हैं। उनके भक्तों को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले जब यहाँ भागवत सप्ताह का आयोजन था तो दिल्ली के ही भक्त व्यवस्था किए। गोलोक वृंदावन, गोलोक धाम में बद्री विशाल प्रभु जी व्यवस्थापक थे, लेकिन उनकी सहायता करने वाले दिल्ली के ही भक्त थे। तो मुझे एक बात का अफसोस हो रहा था कि आप लोगों को धन्यवाद नहीं दिया। अंत में ये कहना चाहता हूँ, आज यहाँ आने वाले हैं इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी गुरु नव जगन्नर महाराज। तो उनके मुखारबिंद से सुनने को कुछ मिलेगा, यह तो सौभाग्य है। मैं तो बहुत कम बोल पाता हूँ। मुझे बैठने में भी कष्ट है, चलने में कष्ट है। पर पार्थ सारथी जी की कृपा से कुछ कथा कह देता हूँ। सभी को धन्यवाद जो कथा में आए, बहुत कष्ट सह करके दूर दूर से, इनको धन्यवाद है। और कथा की व्यवस्था में लगे हुए भक्त जैसे विजय सेठ जी, उनको बहुत धन्यवाद। उमापति प्रभु, देवहरि प्रभु, सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ स्वयं भगवान कृष्ण को, जिन्होंने ऐसी बुद्धि दिया सबकी व्यवस्था करने के लिए। और माँ गंगा का रोज दर्शन करने का मौका मिला। यहाँ कथा 2 टाइम होती थी, लेकिन इस बार अस्वस्थ रहने के कारण मैं कह दिया कि एक बार कहूँगा। तो भक्तों ने बार बार कहा कि किसी को कहिए शाम को कथा कहने की। तो मैंने कह दिया ऐसे कि जो दिल्ली की राधिका है वो कथा कहेगी।
ऐसे मैंने कथा तो नहीं सुनी, लेकिन उसका भागवत पाठ सुना हूँ। भागवत के अनेक स्तोत्र, अनेक प्रार्थनाएं वो हमको आकर के सुनाती थी, अपने पिता के साथ, अपनी माँ के साथ। तो इस हरिद्वार में चंडीगढ़ से आए हुए सभी भक्त हमेशा आते हैं। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं तो चाहता था कि अधिक से अधिक भक्तों को मौका मिले अपनी वाणी से भगवान की कीर्ति गाने का, लेकिन हमको ऐसा स्मरण भी नहीं रहता है। केवल वैष्णव दास जी महाराज, वृंदावन के वैष्णव महाराज जी को मैं कह पाया, और किसी को कहा नहीं। और उनको कहा तो वे लगे प्रशंसा करने मेरी। अच्छा, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव की। इस कथा महोत्सव का आज षष्ठ दिवस और कल कथा विराम लेगी। इस कथा महोत्सव में पहुंचे हैं शिकागो से मथुरेश प्रभु जी तथा उनका परिवार, 3 भक्तों के साथ में। वृंदावन धाम से आए हैं सारंग ठाकुर प्रभु जी, रमाकांत प्रभु जी, रामदास प्रभु जी, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। सूरत से मूर्तिमान प्रभु तथा अन्य भक्त, मुरादाबाद से वैष्णव प्रभु जी, महाजन प्रेमी प्रभु जी के साथ में 22 भक्त यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। भावनगर से वेणु गायक प्रभु जी। तो जो भी भक्त हैं जिनके नाम मेरे पास पहुंचे हैं और जिनके नहीं पहुंचे, सबका हार्दिक स्वागत है महामंत्र के द्वारा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसा अभी महाराज श्री ने बताया, परम पूज्य, हमारा परम सौभाग्य है कि परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी हमें सत्संग देंगे आज शाम के सत्र में। समय रहेगा 5 बजे से प्रभु इच्छा तक, जब तक ठाकुर जी की इच्छा है। तो शाम के सत्संग में आप सभी से निवेदन है कि कृपया यहाँ उपस्थित रहें। और उसके पश्चात भक्त लोगों का निवेदन है कि आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हैं, तो यहाँ पर भी हरिनाम होना चाहिए। तो महासंकीर्तन का प्रोग्राम इन्होंने रखा है शाम को महाराज श्री के कथा के तुरंत पश्चात। जब तक नवयोगेंद्र स्वामी महाराज यहाँ कथा कहेंगे, उसके बाद में यहाँ से हर की पौड़ी जाएंगे। तो जो भक्त कीर्तनकारी मंडली है, जो भी कीर्तन करने वाले भक्त हैं, अपने अपने वाद्य, मृदंग, करताल और साउंड स्पीकर वगैरह जो भी है वो लेकर के आप हर की पौड़ी पहुंचिए। वहाँ महासंकीर्तन का प्रोग्राम है हर की पौड़ी पर। काफ़ी भक्त वहाँ विजिट करते हैं, भगवान का हरिनाम सुनेंगे। उसके बाद में गंगा जी की आरती है और उसके बाद में बाजार से होकर के कीर्तन करके यहाँ लौटेंगे। आज हमारे लिए परम पावन दिवस है। हिज होलीनेस वैष्णव स्वामी महाराज का आज आविर्भाव दिवस है। इस पावन दिवस पर हम सभी साधकों की तरफ से महाराज श्री को मंगल कामना अर्पित करते हैं और मोद प्रकट करते हैं महा